हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज के बारे में, एजुकेशन इन द कंकरेंट लिस्ट, जो 1976 के 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हुआ था। यानी एजुकेशन सिस्टम में एक हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट आया था, जहां सेंटर और स्टेट दोनों के पास शिक्षा के मामले में अधिकार मिल गया था। बिफोर 1976 स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली। 1976 से पहले एजुकेशन सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 के हिसाब से शिक्षा स्टेट लिस्ट में इंक्लूडेड थी। इसका मतलब हर राज्य अपनी मर्जी से सिलेबस, टेक्स्ट बुक्स और एजुकेशन पॉलिसी बना सकता था। सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें कोई डायरेक्ट रोल नहीं था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि देश के अलग अलग पार्ट्स में एजुकेशन सिस्टम एक जैसा नहीं था। कहीं सिलेबस अलग, लैंग्वेज अलग और स्टैंडर्ड्स भी अलग होते थे। रिजल्ट, नेशनल यूनिटी और एजुकेशनल इक्वालिटी वीक पड़ रही थी। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो फिर 1976 में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज हुआ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए। एजुकेशन को स्टेट लिस्ट से हटाकर कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया। कंकरेंट लिस्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सेंटर और स्टेट दोनों अब एजुकेशन के लिए लॉ बना सकते हैं। ये अमेंडमेंट हुआ था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पर। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये अथॉरिटी मिल गई कि वो नेशनल लेवल पर एजुकेशन के लिए कॉमन पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बना सकें। पर्पस ऑफ दिस चेंज। अब सवाल आता है, ये चेंज किया क्यों गया था? मेन रीजन था नेशनल यूनिटी और इंटीग्रेशन को बढ़ावा देना। एजुकेशन के थ्रू हम एक नेशनल कैरेक्टर डेवलप कर सकें। इसमें सब स्टेट्स के स्टूडेंट्स को एक जैसी बेसिक वैल्यूज़ दी जा सके, जैसे डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, इक्वालिटी, साइंटिफिक टेम्पर, नेशनल प्राइड डेवलप कर सकें। इसलिए सेंटर ने नेशनल लेवल एजुकेशनल बॉडीज़ जैसे एनसीईआरटी, यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई को एम्पावर किया, ताकि पूरे देश में एजुकेशन सिस्टम एक कोऑर्डिनेटेड और बैलेंस्ड फॉर्म में चले। इम्पैक्ट एंड सिग्निफिकेंस। इस चेंज के बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जैसे रिफॉर्म्स पॉसिबल हुए। टेक्स्ट बुक्स और करिकुलम में कॉमन स्टैंडर्ड्स आए। स्टेट्स और सेंटर के बीच कोऑर्डिनेशन बढ़ा। एजुकेशन को एक नेशन बिल्डिंग टूल के रूप में देखा जाने लगा। लेकिन साथ ही एक चैलेंज भी आया। कभी-कभी सेंटर और स्टेट के बीच कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अथॉरिटी होती है, जैसे किस सिलेबस को अडॉप्ट करें या किस स्कीम को इम्प्लीमेंट करें। फिर भी ओवरऑल ये अमेंडमेंट ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को एक नेशनल डायरेक्शन दी। कंक्लूजन। तो दोस्तों, 1976 का 42nd अमेंडमेंट एक माइलस्टोन था, जहां एजुकेशन एक स्टेट मैटर से बढ़कर नेशनल कंसर्न बन गया। आज हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क्स, कॉमन स्कूल सिस्टम्स और एनईपी 2020 के बेनिफिट्स ले रहे हैं, सिर्फ इस एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन की वजह से। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट सेक्शन में लिखें नेक्स्ट टॉपिक किस पे चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।